हेलो मेंबर्स, दिस इज अमन फ्रॉम अपमू स्टॉक्स। वी होप दैट यू आर डूइंग वेल। तो जिस स्टॉक को हम लोग आज कवर करने वाले हैं स्टॉक एनालिसिस में, इसका नाम है वी गार्ड। इस स्टॉक को कवर करने का ये कारण है कि स्टॉक ने अपने डेली चार्ट में एक असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेकआउट दिया है। अगर स्टॉक इस ब्रेकआउट को होल्ड कर लेता है, लगातार ब्रेकआउट प्राइस के ऊपर क्लोज करता रहता है, फिर स्टॉक में जो मैक्सिमम टारगेट निकल कर आ रहा है दैट इज अराउंड 282 रुपीज। बट अगर आप उसको राउंड ऑफ करना चाहते हैं तो मैक्सिमम टारगेट आप 280 रुपीज का भी लेकर चल सकते हैं। तो ये जो टारगेट निकाला है हमने 282 का, इस टारगेट को निकालने के लिए आपको दो वैल्यूज को आइडेंटिफाई करना पड़ता है। पहली वैल्यू होगी ब्रेकआउट प्राइस और दूसरी वैल्यू होगी विड्थ ऑफ असेंडिंग ट्रायंगल। जब आप इन दोनों वैल्यूज को ऐड कर देंगे आपको मैक्सिमम टारगेट मिल जाएगा। इस केस में जो ब्रेकआउट प्राइस है दैट इज अराउंड 255 रुपीज और जो विड्थ ऑफ असेंडिंग ट्रायंगल है दैट इज अराउंड 27 रुपीज। जब आप इन दोनों वैल्यूज को ऐड कर देंगे 255 और 27 को, आपको टारगेट मिल जाएगा 282 रुपीज का। अगर आप इसको राउंड ऑफ करना चाहते हैं तो टारगेट हो जाएगा 280 रुपीज का। तो ये टारगेट हमें वी गार्ड के शेयर में देखने को मिल सकता है अगर स्टॉक लगातार 255 की प्राइस के ऊपर क्लोज करता रहता है। तो अगर स्टॉक 255 के नीचे वापस आ जाएगा फिर कहीं ना कहीं ब्रेकआउट फेल हो जाएगा और फिर से हमें वेट करना पड़ेगा किसी नए पैटर्न फॉर्मेशन का या फिर एक नए ब्रेकआउट का। तो ये तो हो गया कि मैक्सिमम टारगेट इस स्टॉक में कैसे निकाला जा सकता है और उसकी वैल्यू क्या है। अब ये समझ लेते हैं कि अगर स्टॉक 255 की प्राइस को होल्ड करता रहता है और लगातार यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश करता है तो बीच में इंटरमीडिएट टारगेट्स या फिर रेजिस्टेंस लेवल्स कौन कौन से होंगे। तो इस स्टॉक में जो पहला टारगेट निकल कर आ रहा है दैट इज इन द रेंज ऑफ 261 टू 262 रुपीज। अगर स्टॉक 262 के लेवल को तोड़ देगा, उसके ऊपर सस्टेन करना शुरू कर देगा, नेक्स्ट टारगेट वुड बी इन द रेंज ऑफ 265 टू 266 रुपीज। अगर स्टॉक 266 के लेवल को भी तोड़ देगा, उसके ऊपर सस्टेन करना शुरू कर देगा, नेक्स्ट टारगेट वुड बी अराउंड 270 रुपीज। अगर स्टॉक 270 के लेवल को भी तोड़ देता है, उसको सस्टेन करना शुरू कर देता है, नेक्स्ट टारगेट वुड बी अराउंड 275 रुपीज। अगर स्टॉक 275 के लेवल को भी तोड़ देता है, उसको सस्टेन करना शुरू कर देता है, नेक्स्ट टारगेट वुड बी अराउंड 277 रुपीज। और फिर जो उसके बाद मैक्सिमम टारगेट इस स्टॉक में निकल कर आ रहा है वो कहीं ना कहीं एक्टिवेट हो जाएगा। तो ये जो 5 इंटरमीडिएट टारगेट्स हमने आपको बताए हैं, ये हर टारगेट रेजिस्टेंस की तरह भी काम करेगा, किसी भी लेवल को टच करके स्टॉक वापस नीचे आ सकता है। तो इन 5 टारगेट्स को आप रेजिस्टेंस लेवल्स भी लेकर चल सकते हैं। तो ये तो हो गए इंटरमीडिएट टारगेट्स और रेजिस्टेंस लेवल्स बिफोर द मैक्सिमम टारगेट ऑफ 282 रुपीज या फिर 280 रुपए का। अब स्टॉक में जो इमीडिएट सपोर्ट लेवल है वो कौन सा है, वो ब्रेकआउट प्राइस के बराबर ही रहेगा, दैट इज अराउंड 255 रुपीज। अगर स्टॉक 255 के लेवल को तोड़ के उसके नीचे क्लोज करना शुरू कर देगा फिर स्टॉक में और भी फॉल आ सकता है और जो ब्रेकआउट अभी स्टॉक ने दिया है कहीं ना कहीं फिर ये फेल हो जाएगा। तो आपको सिर्फ एक ही लेवल अभी सपोर्ट के लिए लेकर चलना है, दैट इज अराउंड 255 रुपीज। स्टॉक को किसी भी हालत में 255 के नीचे क्लोज नहीं करना चाहिए। अगर ये 255 के नीचे क्लोज करेगा फिर कहीं ना कहीं टारगेट अभी के लिए फेल हो जाएगा। तो ये जरूरी है कि स्टॉक आने वाले दिनों में, हफ्तों में और महीनों में लगातार 255 की प्राइस को मेंटेन करे जब तक ये 282 का टारगेट अचीव नहीं कर लेता है तब तक। तो अगर आपको स्टॉक से रिलेटेड कुछ भी कंसर्न्स, क्वेरीज या सजेशंस हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, हम उनका रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी। और इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड करूंगा। दिस इज अमन साइनिंग ऑफ। बाय बाय, टेक केयर।